शुरू करिए। जी जी। करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाई लांक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीव, मेरे जीव के मेरे गुरुवर श्री मंगलदास महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा अब कहो मंदसौर की, आए उदयपुर से चल, जब नौरंग चढ़ा राने पर, हुआ मुलक चल बिचल, हुआ मुलक चल बिचल। अब श्री जी जब उदयपुर में थे, तब वहां के राणा ने उन्हें बार बार औरंगजेब के डर से वहां से चले जाने की विनती की, तो श्री जी को वहां से निकलना ही पड़ा। अगर श्री जी वहां रहते तो औरंगजेब नाम का संकट उदयपुर में कभी भी नहीं मंडराता, कोई भी संकट नहीं आता। लेकिन राणा ने उनकी पहचान नहीं की, इसलिए श्री जी वहां से चलकर अब मंदसौर पहुंचते हैं। अब श्री जी उदयपुर से चलकर मंदसौर आते हैं। जब औरंगजेब ने उदयपुर में राणा के राज्य में चढ़ाई कर दी थी, तब वहां पर सभी निवासियों के लिए रहना कठिन हो गया था। हर जगह उथल पुथल मच गई थी। संवत 1736 लगा 37 जब मंदसौर के बीच में आए पहुंचे, तब संवत 1737 समाप्त होकर 1737 शुरू हुआ था, जब श्री जी मंदसौर पहुंचे थे। इन समय फकीरी का वेश धरा अनूप, शोभा छवि स्वरूप की वारो कोटक रूप। इस समय श्री जी ने फकीरी वेश धारण कर रखा था, जो उन्होंने उदयपुर के ताल पर लिया था, और ये भेष बड़ा ही अनुपम खूबसूरत था। उनकी शोभा, उनकी छटा, उनकी वाणी, पहनावा, उनकी चाल, उनके संपूर्ण स्वरूप पर करोड़ों रूप वार दूं, बलिहारी जाऊं। गोटा शोभे सिर पर, तीन ऊपर कंडप्पी, दोए पूरत लोई धागे भरी, एक पहनत है टोपी। श्री जी ने जो टोपी पहनी हुई है ना, वो गोटे वाली थी, और कंडप्पी जो उनके कानों को ढकाए हुए थी। शरीर पर धागों से बनी हुई चादर ओढ़ रखी थी। अति सुंदर तिलक बन्यो, दोय रेखा बीच बिंद, गोपी चंदन सुपेद का, मुख शोभित मानो चंद, मुख शोभित मानो चंद। उनके गौर वर्ण के मुखड़े पर सुंदर तिलक की शोभा बनी हुई थी। 2 रेखाओं से बना यह तिलक बहुत ही सुंदर लग रहा था, और बीच में चंदन की बिंदी सफेद अलग ही दिख रही थी, कि मानो मुख पर चंद्रमा ही खिल उठा हो, 16 कलाओं से खिला हुआ चंद्रमा। श्रवणी शोभे कानों पर, दोए बाले कंचन के, अति राजत छवि प्यार की, लगा प्यार फकीरी से। श्री जी ने अपने कानों में श्रवणी पहनी थी, उनके साथ कंचन रंग के 2 बाले भी अद्भुत शोभायमान हो रहे थे। यह मेरे श्री जी साहेब जी की सभी अति लुभावनी प्यार भरी लग रही है, जैसे उन्हें इस फकीरी भेष से प्यार हो गया हो। और उनको ऐसी निर्मल छवि की, उनकी ऐसी निर्मल छवि को देखकर मुझे उनकी फकीरी भेष से ही प्यार हो गया। अति राजत छवि प्यार की, लागत प्यार फकीरी से। मुझे तो उनकी फकीरी भेष से ही प्यार हो गया। या तो मैं मरो नहीं। पहनी कंठी तुलसी की, और बड़ी माला चार, अति शोभत अंग मेलखी, लोई धागे भरी सुमार, लोई धागे भरी सुमार।
श्री जी ने सुंदर और मन को शांति देने वाली तुलसी की कंठी और 4 मालाएं पहनी है। अंग में मोकली पहनी हुई है। मोकली मतलब वस्त्र जो खुला और ढीला होता है, ये एक पहनावा है जिसको गले में डालकर पहना जाता है, जिससे पीठ और पेट तक का हिस्सा ढक जाता है। और धागे से बनी हुई लोई भी धारण की हुई है। लोई मतलब चादर जो साल की तरह ओढ़े होती है। इसके अलावा और गोदड़ी ओढ़न की हाथों लई बनाए, सेली सुमरनी मुक्त का अंग शोभित रहता है। शैली सुमरनी मुक्त का अंग शोभित रहता है। इसके अलावा सुंदर साध ने बड़े प्यार से अपने हाथों से गोदड़ी बनाई थी, जो भी श्री जी के टुकड़ों से अच्छे कपड़ों के टुकड़े से बनी थी, जोड़ जोड़ कर। हाथों में एक माला लपेटी थी जिसे शैली कहा जाता है। इसके अलावा हाथों में सिमरनी और मुक्त का यानी छड़ी शोभायमान है। ऊपरनी धोती अंगोछा पहिरे और बांधे कमर, ए छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर। अब इतनी सुंदर फकीरी वेश स्वरूप की शोभा को बढ़ाते हुए श्री जी ने और भी सुंदर तरीके से धोती पहनी हुई है और अंगोछा भी बांध रखा है। ऐसी शोभा श्रृंगार इस पूरे ब्रह्मांड में किसी ने भी धारण नहीं किया हुआ है। ये शोभा सभी फकीरी वेशों के ऊपर सर्वोत्तम से भी उत्तम है। एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर, सास सबे झोली मैंने राखत है कांधों पर। श्री जी ने हाथों में एक पात्र तुम्बे का लिया हुआ है और दूसरा जो तुम्बा है वो कमर में बांध रखा है। अब निर्गुण वेश की सब सामग्री झोली में भरकर कंधे में धारण करते हैं। संकेतिक मोमिन चलत होत खुशाल, सबों ने भेष पहनिया देख अपने साहिब। नहीं, पहने पाँव में पनही चलत चटकनी चाल, संकेतिक मोमिन चलत होत खुशाल। श्री जी ने अपने चरणों में पनही पहन रखी है। पनही यानी चरण पादुका, जिसको पहनकर वो लटकती मटकती चाल से चलते हैं। और यह सारी शोभा श्री जी के साथ चल रहे मोमिन सुंदर साथ निहारते रहते हैं। वे भी श्री जी के साथ मस्त मगन खुशहाल होकर चलते जा रहे हैं। सबों ने भेष पहनिया देख अपने साहिब, चाह खेल देखन की हुई बड़ी खुशहाली तक। अब बाकी सुंदर साथ ने भी अपने साहिब का भेष देखकर ऐसा ही भेष अपनाया था। श्री जी की तरह सभी सुंदर साथ ने भी ऐसा ही भेष धारण किया हुआ है। मोमिनों ने जो मोमिनों को जो खेल देखने की चाह हुई थी और इस तरह की लीला खेल में करते हुए सभी को बड़ी खुशी हो रही है। इस खुशी का कोई पारावार नहीं था। इस खेल में आकर इतनी खुशी उन्हें आज तक महसूस नहीं हुई थी। चाह खेल देखन की हुई बड़ी खुशहाली तक। श्री बाईजी भेष बनाया शोभित है निर्गुण, सास फकीरी राखत जंग दज्जाल से करे मोमिन। श्री बाईजी राज ने भी श्री जी की तरह निर्गुण भेष धारण किया हुआ है। उनकी शोभा भी श्री जी की तरह ही सुंदर है। दोनों ही फकीरी भेष में निराले स्वरूप में सुशोभित है। और दूसरी तरफ मोमिन सुंदर साथ दज्जाल से लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ किन सुंदर साथ की बात हो रही है जो दज्जाल से लड़ाई कर रहे हैं? जो सुंदर साथ उदयपुर में ही रह गए थे और औरंगजेब के कहर के सामने युद्ध कर रहे थे, जिसका अनुभव श्री जी को यहाँ हो रहा है। उनकी पीड़ा का अनुभव हो रहा है श्री जी को यहाँ। दज्जाल से करे मोमिन, राह बीच रामपुरा तहाँ निकट चारण का गांव, तहाँ उठाई हवेली लगे ईंटे पाड़ने के काम। श्री जी और सभी सुंदर साथ मंदसौर जाने निकले थे, लेकिन रास्ते में रामपुरा नाम का गांव पड़ा। उस गांव में चारण लोग रहते थे, एक छोटा सा कस्बा बनाकर। अब वहीं पर सभी सुंदर साथ ने मिलकर ईंटों को इकट्ठा करके एक हवेली बना ली। बना ठाड़ी हवेली करी स्वरूप रहे तिनमें, पूरनमल चारण एक गांव था इनमें। अब वहाँ हवेली बनाकर श्री बाजीराज और सुंदर साथ रह रहे थे। उस गांव का मुखिया पूरनमल चारण नाम का एक व्यक्ति था, जो वह गांव उसी के नाम से बना था। रही उनकी माताजी खिजमत में, करे उपली पहचान, इनके स्वरूप को देख के उपला था ईमान। अब वहाँ हवेली बनाकर श्री
रही उनकी माताजी खिजमत में। उनकी माताजी भी थी पूरनमल की। वे श्री जी और सभी सुंदरसात की सेवा में लग गई, लेकिन उन्हें श्री जी की ऊपर से ही पहचान थी। उपला था ईमान। अब दज्जाल ने जोरा किया, दिल बैठा बेरिशाल। वह भाई राजा का था, हुआ दज्जाल का हाल। अब जहाँ श्री जी जाते थे वहीं दज्जाल भी आ जाता है, जिससे कि मोमिनों का ईमान डगमगा जाए। अब यह जो दज्जाल है ना, वो बेरिसाल के अंदर बैठा, जो राजा का ही भाई था, उसके अंदर दज्जाल ने बैठकर अपना शोर दिखाया। बुरी नजर करी साथ पर, लूट ले फकीरन। तब चारन के घरों जाए, फरियाद करी मोमिन। अब दज्जाल उस बेरिसाल के अंदर बैठा तो उसने सोचा कि मैं इन फकीरों को लूट लेता हूँ। उसने योजना बनाई और चारण के घर जाकर कहा कि तुम में से कोई भी इन फकीरों की मदद नहीं करेगा, वरना ठीक नहीं होगा। तब चारण की माता ने बांधी जोर कमर, इन बैरागियों सामी देख, मारो तिने खर। लेकिन चारण की माताजी ने बेमिसाल और उसके आदमियों के सामने कमर कस ली कि अगर तुम लोगों ने इन फकीरों के सामने बुरी नजर की ना, तो मैं सभी को गधे की तरह मारूंगी। मारो तिने खर, खर माने गधा, मैं तुम सबको गधे की तरह मारूंगी। या तो मैं मरो तिन पर देव हत्या उन, इनसे बुरा क्यों देखे मेरे घर आए साधुजन। कहती है इन संतों की रक्षा करते हुए या तो मैं स्वयं मर जाऊंगी और मेरी हत्या का पाप उनके सर लगेगा। मेरे घर साधुजन आए हैं, इन्हें कोई बुरी नजर से क्यों देखे। तब श्याम मूले पीछे फिरा, उठ थे बेरिसाल। चल न कछुए तिनका, चला न कछुए तिनका, बुरा हुआ हाल। श्याम मूले पीछे फिरा, उठ थे बेरिसाल। चला न कछुए तिनका, बुरा हुआ हवा। उस इतनी ताकत देखा तो ये बेरिसाल और उसके लोग लज्जित हो उठे। उन्हें काफी शर्म महसूस हुई और बिना कुछ किए ही वहां से भाग गए। दज्जाल का बेरिसल पर कोई असर नहीं चला। न तो वे बैरागियों को लूट पाया, न ही माताजी का कुछ बिगाड़ पाया। वह हवेली छोड़ के आए सब मंदोसर, तहाँ आए के बैठे हरि प्रसाद घरों ठौर। अब इतना बड़ा प्रसंग हो जाने का बाद श्री जी और सब सुंदर साथ वह गांव छोड़कर मंदसौर आ पहुंचे। वहां श्री जी सुंदर साथ को लेकर हरि प्रसाद जी के घर पर ठहरे और वहीं सब बैठे। तहाँ पातशाही लश्कर रहे मंदसौर के गिरदवाए, गावत सनंदे तहाँ बैठ के कोई कोई सुनने को आए। मंदसौर में भी औरंगजेब की सेना की पहरेदारी लगी थी। उन्होंने मंदसौर को चारों ओर से घेर रखा था, लेकिन श्री जी तो अपनी जागनी सेवा में लगे थे। सब सब सुंदर साथ रोज ही सनंद की वाणी को जोर जोर से झूम झूम कर गाते थे और उनको सुनकर कोई कोई सेना के लोग भी उन्हें सुनने श्री जी के पास आ जाते। इत सुनने को आवत पठान दौलत खान, सुन सनंदित घायल भया, भला लाया ईमान। अब इन मुसलमानों की सेवा में एक पठान दौलत खान सनंद वाणी सुनने आता था। उनके दिल को चोट लगी कि ये तो मेरे इमाम मेहंदी साहब की आने की बात है, और वे ईमान ले आए श्री जी पर बिना एक मेहमद की। और शेर खान कोटी सुनी सुनंदे कान, संकेतिक पठान तभी ले आए ईमान। शेर खान कोटी ने भी अपने कुछ साथियों के साथ आकर सनंद वाणी को श्रवण किया। उन सब में तुरंत स्वामी प्राणा जी के प्रति अटूट विश्वास जागृत हो गया। वे सब निजानंद धर्म में समर्पित हुए। बिना एक मेहनत की संदेह पड़ी जब दौलत खान पठान को जोश आया तब। श्री प्राणनाथ जी स्वामी के साथियों ने सनंद की वाणी को बिना एक मेहमत का प्रकरण गाकर सुनाया तो दौलत खान के मन में बहुत जोश आया, बड़ा ईमान आया। बिना एक मेहमद है और न काढ़े बोल, फिर यही कहे यही काढ़त मुख कौल। बिना एक मेहमद, ये बार बार बोल उनके मुंह से निकलने लगे। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भी नहीं
वो कुछ भी नहीं कह रहा था, बार बार ये कहता था कि संसार में मोहम्मद साहब के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। लगातार बिना एक मोहम्मद दोहराने लगा। विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द, कृपाराम इताया तहाँ पातिले पुकार, उदयपुर का सात पहाड़ों में ने हुआ विलाप करनहार। अब इन दिनों कृपाराम भाई एक पत्र लेकर उदयपुर से आता है, उदयपुर के साथियों का, और उसमें लिखा था कि औरंगजेब की सेना ने बहुत प्रकोप ढाया हुआ है सुंदर साथ पर, और वे आतंकित होकर पहाड़ों और जंगलों में भूखे प्यासे छिपे हुए हैं। सभी साथी बिलक बिलक कर विलाप कर रहे हैं। उस पाती में उन सुंदर साथ की पुकार थी। विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द। अब इस पाती को पढ़ के और उस विलाप को सुनकर श्री जी के दिल में असह्य दर्द हुआ। मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी महमद। अब उन्हें परमधाम की ओर मुंह करके मूल मिलावा में चित्त लगाकर पुकारते हुए कहा, हे मेरे धनी, हे मेरे धनी, अपनी अंगनाओं पर क्या क्या कहर ढाए जा रहे हैं आप। सठ किरंतन करके फिर दाखिल हुआ कलाम, तभी पहुंचे हक को हुई मेहर ऊपर इस्लाम। वह करुण पुकार स्वरबद्ध होकर किरंतन के 6 प्रकरणों में अवतरित हुआ, जिसे विरह के प्रकरण भी कहा जाता है, और वे प्रकरण किरंतन ग्रंथ में सम्मिलित है। हृदय की पुकार पर ब्रह्म परमात्मा तक पहुंची। उन्होंने धर्म पर समर्पित सुंदर साथ पर कृपा की, मेहर की, उनके सारे संताप दूर हुए। इन सबे इब्राहिम करने आया दीदार, सोबत से राजी भया फिर आया दूसरी बार। इस समय इब्राहिम श्री जी के दर्शन करने आया। उनके सत्संग से इतना प्रसन्न हुआ कि पुनः दूसरी बार भी उनके दीदार को आया। तब लाल की सोबत से बात हुई इस काम, एक किस्सा कुरान का करो हमारा काम। श्री लालदास जी के संग उनके पास बैठकर इब्राहिम ने उनसे अनेक बातें की। लालदास जी ने उनसे कहा कि आप कुरान से एक प्रसंग उतार कर हमारा एक काम कर दो। तब उनने उतारिया सूरत एक इमाम, 3 में केतिक आए थे श्री जी सुनिकान। तब इब्राहिम भाई ने कुरान का एक सिपारा कह सुनाया, जिनकी आयतों को श्री जी ने ध्यान पूर्वक सुना। सुनते ही सुख उपजा या में बात हमारी सब, जुब उतराओ थे तुमको तो बड़ा काम होवे। अब उन आयतों को सुनते ही श्री जी को बड़ा ही सुख आनंद मिला कि अरे इसमें तो सब हमारी घर की बातें हैं, बात हमारी सब, जो उतरवाओ थे तुमको। यदि इब्राहिम से अन्य प्रसंग भी उतरवा लिया जाए तो हमारा तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। तब उनसे बातें करी, कहे मैं उतराऊं कलाम, कछु लोभ दिखाया राजी हुआ इस टाइम। तब लालदास जी ने इब्राहिम से कहा, मैं आपसे कुरान के कुछ अन्य प्रसंग उतरवाना चाहता हूँ। उसे कुछ परिश्रमिक दिया तो और लोभ भी दिखाया, ये देख करके वह तैयार हो गया। रात को आए खड़ा हुआ, शुरू हुआ सिपारा 16वां। 2 जूझ उतराए दिए हाथ में, बड़ी राज को हुई तमा। दूसरे दिन प्रात इब्राहिम आ गया और 16वां सिपारा उतारने का कार्य करने लगा। उसने 2 सूरा कुरान के 2 सूरा अध्याय उतार दिए तो श्री जी को बहुत आत्मसंतोष मिला। इत एक मजल भई बड़ी खुशहाली दिन, बीतक अपनी बाँच के होते दिल निर्मल। कुरान में अपनी बातों का जिक्र है, यह जानने के बाद प्राणनाथ जी को मन में बहुत प्रसन्न हुए। कुरान में अपने परम धाम का वृत्तांत और ब्रह्मात्माओं की जागनी लीला के संकेत पाकर कुरान के प्रति सुंदर साथ का मन निर्मल हुआ। एक ठोर रात को बंगले उतारत है कुरान, लाल इब्राहिम बैठत राज पासे पौड़े सुने कान। एक जगह बंगले में रात को बैठकर इब्राहिम और लालदास जी कुरान उतार रहे थे। वहीं पास में लेटे हुए श्री जी उस प्रसंग को सुन रहे थे।
उतराउते एक सुकन पढ़ा इब्राहिम ने, ए तो कोई राव सी कलम मारी उनने। उतारते समय एक शब्द इब्राहिम ने पढ़ा और कहने लगा, यहाँ तो किसी अनपढ़ ने भूल से इस प्रसंग को अपनी कलम चढ़ा दी है, यह सब ठीक नहीं है। तब श्री जी ने कहा, फेर के पढ़ो सुकन, ए तुम क्या कया, फिर हमें सुनाओ कानन। तब राणा जी ने कहा, आपने अभी अभी ये क्या पढ़ा, कृपा करके एक बार फिर से पढ़ के सुनाओ, हम ये सब फिर से सुनना चाहते हैं। तब कहा इब्राहिम ने, जो सुन्नी मुसलमान मोहम्मद की उम्मत के अर्जुई न पहुंचे कान। तब इब्राहिम ने कहा, जो सुन्नी मुसलमान है उनके कानों तक मोहम्मद साहब की उम्मत का प्रभुत्व नहीं पहुंचता। जहारी कर्मकांड का पालन करने वाले मोमिनों की कोटि में नहीं आते। मोहम्मद की उम्मत में अर्जुई न पहुंचे कान, कोई पहुंच ना सके मरात तबा ए मोमिन, तुम हरफ न फिराओ इनका जैसा लिखा होए सुकन। कोई मोमिन के दर्जे श्रेणी में नहीं आ सकता। तब स्वामी जी बोले, तुम कुरान के लिखे शब्दों को बदलो मत, जैसे बचन लिखे वैसे ही रहने दो। और वही सुकन को समझत नाही तुम, क्यों क्या जाने उन क्या लिखा, सो समझत नाही हम। यही तो वे शब्द हैं जिनके अर्थ आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कोई क्या समझ सकता है कि मोहम्मद साहब उन शब्दों को लिखकर क्या कह रहे हैं। उनके इन भावों को ही तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लगता एक चबूतरा, ता पढ़ने बैठे श्रीराज, बीतक देख राजी हुए, भय पूरन मनोरथ काज। वहीं पास में लगा हुआ एक चबूतरा था, वहां पर श्री जी पढ़ने बैठे। उसमें ब्रह्मात्माओं की जगत यात्रा का वृतांत पढ़कर वो बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने अनुभव किया कि अब हमारे मन की सभी अभिलाषा एवं कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अब अपनी बात के सब बीत भय कारज, अब तमें करना कछु ना पड़े, रही ना कोई गरज। सुंदर जात श्री जी से कहने लगे, हमें अपने सिद्धांत के लिए जिन प्रमाणों की आवश्यकता थी वह सब अपनी मूल बातों सहित कुरान में मिल गए। अब आपको प्रमाण जुटाने के लिए अधिक कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब ये सब साथ को लिखो खुश खबर, मेर भई से राज की, सो लिखी तुम ऊपर। अब ये शुभ समाचार समस्त सुंदर साथ को लिखकर भेज दो। पत्र में लिखना कि राज्य की अपार कृपा से जो वस्तु प्राप्त हुई है वह आपको बता रहे हैं। लिखने बैठे संजा को, सो जहां लो अरुण उदय, इब्राहिम जाए अपने घरों, लाल दातुन पानी करे। लालदास और इब्राहिम सायकाल कुरान उतारने के लिए बैठे। संपूर्ण रात्रि लिखते ही रहे। जब सुबह हुई तो इब्राहिम अपने घर चला गया और लालदास नित्य क्रिया करने लगे। यूं करते उतरे सिपारे जो चार, 16, 17, 18, 19 ताको करने लगे विचार। इस प्रकार 16, 17, 18 और 19 चार सिपारे कुरान में से उतरवाए गए। इन चारों उतारे हुए सिपारों में निहित बातों को पढ़कर महाप्रभु विचार करने लगे। इन चारों सिपारों में लिखी बातों को पढ़कर श्री जी विचार करने लगे। फिर सिपारा जाकी 36वीं सूरत से कुरान के 30वें सिपारे पर खंड की 36वीं सूर अध्याय को उतारने का कार्य कर लिया गया। फिर आलिफ लिम मीम पहले सिपारा से कुरान की अनुकृति कहनी आरंभ की। तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल, लेऊ तफसीर छीन के, मेरे मन को करो खुशहाल। 50वां सिपारा लिखते समय इब्राहिम के मन में दज्जाल दुर्भावना उत्पन्न हुई। विचार करने लगा है कि इनसे यह तफसीर हुसैनी छीन लूं तो मेरा मन प्रसन्न होगा। तब लगा खड़ खसा करने, बीच बैठे बेसाहिद, मोमिन गरीब देख के देवे डर शरीयत हद। इब्राहिम तफसीर हुसैनी छीनने का निश्चय करके उल्टी सीधी बातों की साक्षी देकर झंझट करने लगा। उसने बहुत कुछ कहा। उसके मन में शैतान बैठा था। वह सीधे सीधे सरल हृदय
सरल हृदय वाले मोमिनों को शरीयती राजा का भय दिखाने लगा। मांगने लगा तफसीर को मैं ले जाऊं अपने घर। तब लाले पहचानिया दज्जाल की नजर। वह तफसीर हुसैनी मांगने लगा। उसने कहा मैं इसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ। लालदास जी ने उनकी खुद दृष्टि को पहचान लिया कि इसके मन में दज्जाल ने घुसकर उसका विश्वास छीन लिया है। फितवा उठाने को करता है एक काम, मैं तफसीर उनको क्यों दूं? ए फिरादीन इस्लाम। वे विचार करने लगे कि ये उपद्रव खड़ा करने के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने निश्चय किया न मैं तफसीर हुसैनी इब्राहिम को क्यों दूं? यह तो दीन इस्लाम निजानंद धर्म से विमुख हो रहा है। तब श्री जी जानिया उनके मन की बात। तब जवाब चोखा दिया करी तूफान की विख्यात। तब महाप्रभु ने भी उनके मन की बात को जान लिया। श्री जी ने उन्हें समझाने के विचार से दृढ़ता पूर्ण शब्दों से उत्तर दिया। तब उसने मुसलमानों को भड़काकर उत्पात करवाने की बात कही। मोमिन दिलगीर भय बात तूफान सुने कान। अब क्या करना इनसे, वही न उन्हें पहचान। उपद्रव की बात सुनकर सब सुंदर साथ मन ही मन बड़े दुखी हुए। श्री जी ने साथियों से पूछा अब इब्राहिम के विषय में क्या करना चाहिए? इनसे हमारी बात इसने हमारी बात को महत्व ही नहीं दिया। मतलब अब क्या करे इनसे, भाई ने इन्हें पहचान। इसने हमारी बात के महत्व को नहीं समझा। ये बात सुनी पठान ने दौड़ के आया कदम। देखे श्री जी साहिब को दिलगीर उन सौंपी आत्म। मोहम्मद खां पठान ने इस बात को सुना। वो शीघ्र सदगुरु श्री जी के पास आया। स्वामी की चिंता को देख करके वो भी बहुत दुखी हुआ। उसने महाप्रभु को निराश देखकर पूछा और उनकी सहायता के लिए समर्पित होने की बात की। सो काहे भाई आप दिलगीर, सो नहीं उठाया फितना जो गरीब लोग ईमान। मोहम्मद खान ने स्वामी जी की चिंता का कारण जानना चाहा और कहा कि आप किस कारण से दुख है। श्री जी ने इब्राहिम की बात बता दी। इब्राहिम ने सीधे साधे धर्मनिष्ठ साथियों के बीच उपद्रव खड़ा करने की धमकी दी है। सुन सुकन मोहम्मद खान बहुत हुआ गुस्से। सिर बहानो इब्राहिम का मंदसौर के बीच में। यह सुनकर मोहम्मद खान को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा मैं इब्राहिम का सर मंदसौर में बीचों बीच सबके सामने मतलब फोड़कर चूर चूर कर दूंगा। सिर भानो इब्राहिम का, मैं इब्राहिम का सर कलम कर दूंगा मंदसौर के बीच में। यहाँ से थी उठ दहाइया गया इब्राहिम के घर। कुतका लिया कान पर जाए सवाल किया जोरू पर। यहाँ से उठकर वो इब्राहिम के घर गया। चमड़ा मंडा डंडा कंधे पर उठा लिया। उसकी पत्नी से इस प्रकार प्रश्न किया कहाँ गया इब्राहिम? दई गाल जुबान। तब वह मुनकर भई गए निकाह सुनाओने कान। कहाँ गया इब्राहिम? क्रोध से भरकर मोहम्मद खान ने गाली दी। तब उसकी पत्नी ने कहा वो घर पर नहीं है, वो तो निकाह सुनाने कई शादी कराने गए हैं। ए चला गया तहाई जाए के किया शोर। इब्राहिम निकल आया क्यों होता मुझ पर शोर। मोहम्मद खान वहीं जा धमका और जा करके ऊंची ऊंची आवाज में उसे पुकारने लगा। इब्राहिम बाहर निकला और कहने लगा कि आप मुझ पर इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हारा गुलाम, करो फुरमाया सोए। तो क्यों दुख दिया हादी को, ऐसा झूठ तुमसे होए। मैं तो आपका दास हूँ, आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं ही करने को तैयार हूँ। तो मोहम्मद खान ने कहा तूने हादी सदगुरु को दुखी क्यों किया? ऐसे कपट भरा काम तूने किस लिए किया? ते मेरे आगे कया ए मेरे मुरब्बी, मैं गुलाम इनका, अब ते क्यों फेरो अपनी सब्बी। मेरे सामने तो तुमने स्वीकार किया कि हादी हमारे पालनहार प्यारे इमाम है और मैं इनका दास हूँ। अब किस प्रकार तूने अपने विचारों को बदल डाला है? तेरा उन पर से विश्वास कैसे उठ गया? जी करिए। मैं डारू मैं तुझको, दवास रसूल की ना छोड़ो कर। तब लगा उनके कदमों आगे गिदड़ हुआ इन पर। मैं तुझे मार डालूंगा रसूल, सौगंध रसूल की, मैं तुझे किसी प्रकार अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब इब्राहिम गिदड़ की तरह कायर होकर अव्वल खान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। जाए कदमों लाग उनके राजी कर मोमिन, ना तो तुझे ना छोड़े ही दिल रोशन। मोहम्मद खान ने पुन का ऊंच नीच
जाकर श्री जी के चरणों में जाकर क्षमा मांग, उन्हें प्रसन्न कर, अन्यथा मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सदैव प्रसन्नचित्त रहने वाले प्रभु आज तेरे व्यवहार से अत्यंत दुखी हो रहे हैं। रात समय उठ के इब्राहिम आया धाए, आए श्री जी के कदमों लगा, सिर न उठाया जाए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही इब्राहिम भागता हुआ आया और श्री जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। हमारे शर्म से उससे सिर ही नहीं उठाया जा रहा था। तब नूर मोहम्मद बोलिया, उठ खड़ा हो मुर्दार, मारो कटारी पेट में उतई हो जाए सुमार। तब नूर मोहम्मद ने कहा, उठ खड़ा हो जा मुर्दार, मेरा जी चाहता है कि तेरे पेट में कटारी भोंक कर तुझे यहीं समाप्त कर दूं, यहीं तुझे बीते मरे हुए में शामिल कर दूं। पर कहा, क्यों डरता हूँ हादी से, इनका हुक्म नहीं। एती बेअदबी करके फिर जीवता उठ के जाए, परंतु मैं क्या करूं, इन हादी सदगुरु जी की ऐसी आज्ञा नहीं है। तुझे मारने में केवल उन्हीं का भय है, अन्यथा ऐसी अशिष्टता दिखाकर तू यहाँ से जीवित उठकर जा ही नहीं सकता था। कहा, मैं तुम्हारा गुलाम, मुझसे भई भूल, अब माफ करो, मैं तुमसे किया न सुन। इब्राहिम ने श्री जी का मनुहार करते हुए कहा कि मैं आपका दास हूँ, मुझसे भूल हो गई, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। मैं ग्रहे तुम्हारे कदम, सो मैं न छोड़ो कब, सब मोमिनो कदमे लगा, वाको माफ किया तब। जयकारा लगाऊं? तब 7 भेले भये, फिर चलने को होशियार, 8 महीने इतरे, हुआ हुकुम परवरदिगार। सभी सुंदर साथ जी ने साथ चलने के लिए एक स्थान पर एकत्रित हुए। मंदसौर में महाप्रभु साथियों सहित 8 मास ठहरे। पर ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से यहाँ से चलना हुआ। ऐसा मानकर श्री जी ने साथियों को लेकर मंदसौर से रवाना हुए। मोहम्मद कहे, मोमिनो ए मंदसौर के भीतर, अब यहाँ से आगे चले, सो कहो हुकुम। अब यहाँ से आगे प्रस्थान किया। श्री राज्य की आज्ञा से उसका वर्णन आगे करेंगे। स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं, हे साथियों, मंदसौर का वृतांत आपको सुनाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। अब श्री जी यहाँ उज्जैन में आ जाते हैं और उज्जैन में आके कह रहे हैं कि यहाँ से आए सीतामऊ, तहाँ से नुलाई, तहाँ से आई उज्जैन, 28 मंजिलें। तो श्री जी अब यहाँ पे सीतामऊ आते हैं, मंदसौर से सीतापुर मऊ आते हैं और भाद्रपद की छठ को धनबाई के घर में पधारते हैं, वहाँ पे भी सेवा करते हैं। इसी तरह से सभी सुंदर साथ लालदास जी, धनबाई, सभी सुंदर साथ कान जी भाई अपने अपने भाव से सभी श्री जी की सेवा करते हैं। और फिर श्री जी 23 दिन नौलाई में रहते हैं और एक दिन वहां से चलकर फिर ननुरे पहुंचते हैं। फिर 23वें दिन यहाँ से नौलाई आन पहुंचे, एक दिन तहाँ रह के पहुंचे नुनेरे। फिर श्री जी यहाँ एक दिन ठहरते हैं, फिर यहाँ से औरंगाबाद आते हैं, औरंगाबाद में भाव सिंह के घर आते हैं और इससे आगे की दिन तक मंदसौर में श्री जी पधारते हैं। तो मंदसौर की दिन तक अब आगे चलते हैं। ये प्रकरण हमारा 52 है, चौपाई 2784। श्री महामती कहे, मोमिनो ए मंदसौर से भी तक आगे औरंगाबाद की बात बड़ी बुजुर्ग, बात बड़ी बुजुर्ग। तो सुंदर सा अच्छा औरंगाबाद का वर्णन चले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराज जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम।